बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ दोनों लड़ रहे हैं, और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं, मगर किटौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार? कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के जलसे से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को ना सिर्फ खिराज अकीदत पेश करता हूं, बल्कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनके माँ बाप को सब्र जमील अता करे, और अल्लाह मुसलमानों में इनका नेक नेमुल बदल पैदा करे। अब आप जानते कौन था आसिफ? आप जानते कौन था मोहसिन? आप जानते अलीम कौन था? आप जानते शाहिद कौन था? कौन थे लोग? ये हाल है हम मुसलमानों का। किटौर के नौजवानों, मैं तुमसे शिकायत करने आया हूं कि जिन बच्चों को पुलिस ने गोलियों का निशाना बना दिया CAA में मीरठ में, तुम उनका नाम भूल गए? नहीं, थाली मारने के लिए नहीं, याद दिला रहा हूं, ये मरने वाले किसी के बेटे थे, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, किसी की जिम्मेदारी थी, जो आज वो लोग महरूम हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं। ये हाल हम मुसलमानों का है, जिनके सीनों पर गोलियां मार दी गई, इसलिए मारा गया क्योंकि मुसलमान थे, और आप उनको भूल रहे। याद रखो इन लोगों को, याद रखो इन लोगों को। ये मरे नहीं, ये जिंदा हैं, ये शहीद है, अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इनको ग़िज़ा दी जाती है। आसिफ को गोली मारने वालों, मोहसिन को गोली मारने वालों, अलीम और शाहिद को मारने वालों, सुनो, ये जिंदा है, तुम्हारी गोलियों ने इनको खत्म किया होगा, मगर इनके जिस्मों को खत्म किया होगा, मारो जिंदा है। ये शहीद हैं, और अल्लाह के पास इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जालिमों ने, जिन जालिम हुकूमत ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है, जिन पुलिस के लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ, हमारे हथियार है, ये हमारे हाथ हथियार है, जो हम अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह, तेरे उम्मत मोहम्मदी के बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ करम, बेबस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
आसिफ, मोहसिन, अलीम और शाहिद की कुर्बानी को याद रखो, याद रखो, भूलो मत इन लोगों को। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी की मौत होती है पुलिस के एट्रॉसिटी की वजह से, हर पार्टी का लीडर पहुंच जाता है। अखिलेश पहुंचते हैं, कांग्रेस की मोहतरमा पहुंच जाती है, हम इनसे पूछना चाह रहे कि बबूतरा गांव प्रतापगढ़ का तौफीक, जिसको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिया, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। उन्नाव का फैसल, तरकारी बेचने वाला, पुलिस कस्टडी में मर गया, कोई नहीं जाएगा। गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया, मर गया, हमने उसको कंडेम करते, तो अखिलेश कानपुर जाकर उनके परिवार को 21 लाख का चेक देते। 21 लाख का। क्या फैसल को नहीं देना चाहिए था? क्या तौफीक को नहीं मिलना चाहिए था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए नहीं करते, इसलिए तौफीक और फैसल के पास नहीं जाते क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। खुला कहते हैं, अगर हम जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या, हमारे मुकद्दर में लिखा है कि एक को डाले बाप को डाले, बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक एक परिवार से 3-3 को प्रधानमंत्री बनाया, कितनों को यहां पर विधानसभा भी जाया, सांसद बनाया, मगर इंसाफ कहां हुआ बताओ? यही मंजलिस खिलाई है इंसाफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? जानते मौलाना कलीम सिद्दीकी को? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ। वही हाथ ऐसा ही रोको। कितनों ने कलीम सिद्दीकी का नाम लिया? कौन सी पार्टी ने नाम लिया बताओ? क्या सपा ने लिया? क्या बीएसपी ने लिया? क्या कांग्रेस ने लिया? क्यों नहीं लेते? पूछो अपने आप से। इसलिए नहीं लेते कि कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ही तो बोल रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने कितौर में कहा, तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा, नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए, खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कहते? अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख में सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आज जब आय नहीं आएगी जब उस घर की मां और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है,
है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे ही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर में चिराग जलाओ, अपने घर को रोशनी, घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो।